हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। February 8, 2023। Existing limit to fix OBC non-creamy layer enough, that is the existing income limit for determining the non-creamy layer। कि अभी नॉन ओबीसी, देखिए ओबीसी वगैरह में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर होती है। क्रीमी लेयर मतलब वो वाले ओबीसीज हुआ फाइनेंशियली वेरी वेल, एंड नॉन क्रीमी मतलब वो वाले कि जो फाइनेंशियली नॉट वेरी वेल। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस उनका बहुत अच्छा नहीं है। तो जो अभी उनकी लिमिट है, जो फाइनेंशियल लिमिट उन्होंने तय कर रखी है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर, दैट इज इनफ। SC declines to take a pleas against elevating lawyer। तो अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के जज के उस पर विक्टोरिया गावड़ी को एलिवेट करा गया है। तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे पिटिशंस आई हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स आई थी वाई शी इज अपडेटेड एंड एलिवेटेड। तो SC डिक्लाइंस ऑल ऑफ देम एंड इट रिफ्यूजेस कि हम लॉयर्स को जब एज जजेस एलिवेट करते हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने डिक्लाइन करते हैं प्लीज देना। तो बेंच सेज, दैट इज द जुडिशियल बेंच सेज दैट इट कैन नॉट गिव अ जुडिशियल डायरेक्शन टू द कोलिजियम। शी टेक्स मतलब कि भाई कि विक्टोरिया गावड़ी के अपॉइंटमेंट पे कोई उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। राहुल गांधी आज PM टू एक्सप्लेन टाइज विद अडानी। अभी ये चल ही रहा है कि बहुत ज्यादा अडानी के ऊपर फोकस आया है बिकॉज देयर सम स्कैम दैट इज हैपनिंग अराउंड। हिंडरबर्ग ने एक लीगल एक वो कंप्लेंट भी वो करी थी अडानी के अगेंस्ट। Quake deaths past 6,000 as Turkey, Syria seek survivors. This is very devastating. This is very, very, really मतलब कि टर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है, उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड वो 6.0 प्लस, एंड वो अर्थक्वेक के बाद भी बहुत सारे आफ्टर शॉक्स आए हैं, मतलब मेनी आफ्टर शॉक्स। तो या मैग्नीट्यूड 7.8, इट्स वेरी सीवियर। एंड मतलब लाइक approximately 6,000 people have died already, and counting तो भी proper हो ही नहीं पा रही। this is just an approximate number। तृणमूल only alternative to BJP, so yeah, ममता says कि BJP को हटाना है तो तृणमूल को लाना होगा। some Haldwani encroachers will have to go। महबूबा's daughter flags denial of passport। महबूबा's daughter, दैट इज महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर की एक पॉलिटिकल लीडर है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के लीडर महबूबा मुफ्ती, उनकी डॉटर इल्तिजा मुफ्ती, उन्हें पासपोर्ट दे देने से मना कर दिया गया। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। आप BJP हिट द स्ट्रीट्स, ब्लेम ईच अदर फॉर स्टॉलिंग मेयोरल पोल्स। तो आपको पता है, वी डिस्कस इट ऑलमोस्ट एवरी डे। MCD जो था पहले 3 उसमें डिवाइडेड था, अब उसको एक में कर दिया गया है। तो मेयर की इलेक्ट होने की बात हो रही है, बट बात यह है कि आप एंड BJP के जो लीडर्स की काउंट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक रफली इक्वल। तो इस वजह से एक मेयर को इलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वेदर द मेयर शुड बी फ्रॉम BJP पार्टी और द आम आदमी पार्टी। तो उसके लिए अभी तक 3 बार कोशिश की जा चुकी है कि मेयर का इलेक्ट कर लिया जाए, बट अभी तक नहीं हो रहा है। तो वो बात इतनी बढ़ गई कि दे आर ऑन द स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्टिंग। यू कैन सी दिस हियर एंड दे आर ब्लेमिंग ईच अदर। तो आपकी शैली ओबराय जो है वो मेयर के इलेक्शन के लिए, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से वो मेयरल कैंडिडेट है, तो वो अब चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से बोलती है कि आप इंटरवीन करो और एक मेयर इलेक्ट करने में मतलब इसका हल निकालो। President Mumbai to be chief guest at DU convocation, so will be the chief guest at Delhi University's convocation ceremony। तो Yamuna pollution, LG writes to Haryana CM on STPs। So Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena writes to Haryana Chief Minister Manohar Lal। Manohar Lal is from the BJP party, to find a sustainable solution to the Yamuna pollution। यमुना रिवर पे जो पोल्यूशन हो रहा है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेकर कि मतलब वो सीवेज वाटर जो डायरेक्टली यमुना में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे STPs यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात आई थी, उन्होंने बोला था कि हो गए, बट अभी तक कोई आया ही नहीं, उसके लिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। दिस इज आफ्ताब and Shraddha Walker's case, which I think most of you must be familiar with, or even not. I mean, it's very, बहुत ज़्यादा, it's like not easy to read and study about these news. Hurtful. Deputy CM, that is Manish Sisodia, proposed axing posts of 244 principals. तो
या मतलब राज निवास इज द lieutenant governors. So, lieutenant governor's office is blaming deputy chief minister Sisodia that he is not filling up the places of post of 244 principals. Trinamool Congress is the only alternative to BJP. We have already read this, and this is not as news, but yes, they are blaming each other. They are just promoting their own party. That is what this piece of news is about. Okay, Delhi Child Rights Panel questions NCPCR. That is National Commission for the Protection of Child Rights. Okay, so the National Commission for the Protection of Child Rights, उसमें जो DCPCR है, that is the Delhi Commission for the Protection of Child Rights, वो कहते हैं कि NCPCR की कुछ guidelines में loopholes हैं, inconsistencies हैं, that the DCPCR will form its own new ones. So Thorat, the Maharashtra unit of Congress में after the तो Congressman and former State Minister Balasaheb Thorat resigned from his post as Congress Legislative Party leader. बहुत differences हुए थे with State Congress Chief Nana Patel के साथ. So it's party news. Telangana moves SC in BRS poaching case against HC order. So BRS is the Bharatiya Rashtra Samiti, that is the current ruling party in Telangana, and its Chief Minister K. Chandrasekhar Rao. So Telangana government जो है वो it filed 2 special leave petitions seeking to set aside the directions of Telangana High Court verdicts over assigning investigation into BRS MLA's poaching attempt case to CBI. तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब BRS पार्टी के एक MLA के अगेंस्ट जो पोचिंग केस चल रहा है उसको लेकर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है स्पेशल लीव पिटीशन के लिए कि वो CBI प्रोब जो है वो मतलब नहीं होना चाहिए. एंड इनका कहना है कि इट इज द प्रोब इनटू द एलिजेड अटेम्प्ट टू इंड्यूस अ फ्यू पार्टी मेंबर्स टू डिफेक्ट टू द बीजेपी. तो कि CBI की मतलब चाल है कि वो MLAs को पोचिंग केस में फंसाने का डराते हुए कि वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं इसलिए उसको जबरदस्ती फंसा के वो बीजेपी में डिफेक्ट हो जाएंगे. दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग. मतलब इट हैपेंस व्हेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट ये होता है कि व्हेन देयर इज अ पार्टी रूलिंग एनीवेयर, अगर कोई इंस्टीट्यूशंस है जो उसके कंट्रोल में होते हैं तो इट मेनी टाइम्स हैपन कि वो पार्टी जो है वो अलग अलग मीन्स का यूज करके दूसरी पार्टीज को मतलब वो करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है. एंड इट हैपेंस विद ऑल दी पार्टीज. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. दिस इज अ वेरी कॉमन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी. एंड मतलब हो ये रहा है कि वो एक पार्टी के MLAs को डरा रही है ऐसे कि पोचिंग केस में फंसा के एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि CBI इज अ वेरी इज अ मोर सुप्रीम बॉडी, उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते. सो दैट्स वाई वर्जिनिटी टेस्ट ऑन अक्यूज्ड इज सेक्सिस्ट एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो एक वुमेन के ऊपर वर्जिनिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए दिल्ली HC हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. वेस्ट बंगाल हाउस टू डिस्कस रेजोल्यूशन अगेंस्ट डिविजन ऑफ द स्टेट. तो वेस्ट बंगाल में ये चल रहा है कि 2 मोशंस दैट वेस्ट बंगाल को डिवाइड करना चाहिए कि नहीं इनटू मोर देन मतलब इनटू 2 डिफरेंट स्टेट्स. तो दिस इज अ वेरी emergence of a new state. Opportunities. You are not on your own. Support groups out to ease the heartache of laid off employees are conspicuous across social media. अभी बहुत चल रहा है कि बहुत सारे जो बड़े MNCs वगैरह है वो Google, Amazon, Twitter, all of these are laying off people. लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं. सो दिस इज उसके बारे में न्यूज है कि ऐसा नहीं कि मतलब किसी को अगर निकाला गया तो दे आर नॉट अलोन. ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे बहुत सारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स चल रहे हैं जिस चीज के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों की हेल्प मतलब चल रहा है. 484 companies included in Bloomberg's Gender Equality Index.
जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स मतलब कि जेंडर को लेकर क्या वो है कि एम्प्लॉयमेंट में कि जगहों पर कितनी डाइवर्सिटी, मतलब कितने फीमेल्स एंड मेल्स वर्सेस फीमेल जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, तो उसके लिए ब्लूमबर्ग्स की लिस्ट है कि जेंडर इक्वालिटी कितनी सही है कि नहीं है, कि ऐसा नहीं हो कि अच्छा एक ऑफिस में 50 मेल्स काम कर रहे हैं और उसके कंपैरिजन में देयर आर ओनली 10 और 15 फीमेल्स. सो देयर आर 9 सच इंडियन फर्म्स दैट मेक इट टू द लिस्ट, कि ऐसी 9 फर्म्स में विद द जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स इज प्रॉपर, ज्यादा गैप नहीं है. A poly crisis that is depleting Pakistan's resilience. Pakistan is no stranger to crisis, of course, from a very long time. In fact, from 1947 itself, Pakistan में ये चल ही रहा है. There have always been development issues. मतलब there was not such time. मतलब ये crisis is going on there, and it was refugee crisis that came into picture. मतलब partition के जैसे पाकिस्तान फॉर्म हुआ उसके बाद सबसे पहले हुई रेफ्यूजी क्राइसिस. फिर उसके बाद कितनी बार 2-3 बार वॉर्स हुए इंडिया के साथ उस वजह से. ठीक है, तो उस वजह से मतलब पाकिस्तान इज ओनली सर्वाइविंग इटसेल्फ, देयर इज नॉट मच टू इट. एंड बहुत बार नियर कोलैप्सेस के साथ पूरी तरीके से कोलैप्स, बट ऐसा हुआ कि बाकी कंट्रीज ने उसको हेल्प भी बहुत करा है. तो पाकिस्तान इज लाइक it is just surviving and existing. And as we discuss it every time that we analyze a newspaper, guys, you have to read this. Okay, I may not explain this article seeing the amount of time that we have in our hand, but the point is reading article helps you because it helps you form an answer, write essays, improve your English speaking and writing skills, improves your understanding, your fact remembering capacity. So it's important for you to read. These articles are very important and these are like the crust of the newspaper. And the Hindu especially is famous for its editorials only. Okay, news तो आपको सब में मिल जाएगी. The pieces of news are in every newspaper. But the Hindu is especially famous for its editorials. तो कुछ गुड ईयर्स रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑलवेज बीन इन परपेचुअल क्राइसिस, मतलब कंटिन्यूस क्राइसिस में रहा है. बहुत ज्यादा कोई एक्सेप्शनल ग्रोथ या वो हमें देखने को नहीं मिला. तो जैसे इन्फ्लेशन स्टैंड्स एट 28%. कैन यू बिलीव इट? इंडिया में द करंट इन्फ्लेशन इज 5-6%, एंड हम इसमें बोल रहे कि कितनी महंगाई है. एंड जस्ट थिंक कि 28% का इन्फ्लेशन रेट होना, इट्स वेरी मच. तो दिस इज अबाउट दैट ओनली. तो पॉली क्राइसिस डिप्लीटिंग पाकिस्तान रेजिलियंस. तो पॉली क्राइसिस मतलब एक ही फ्रंट पे इतने सारे क्राइसिस होना, फूड शॉर्टेज, क्लाइमेटिक क्राइसिस वगैरह, तो उसकी रेजिलियंस, उसकी स्टैंडिंग कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी को वो डिप्लीट करते जा रहा है, उसकी कैपेसिटी टू फाइट बैक. पोस्ट पोल टाइज मोर क्रूशल इन मेघालय देन एनी प्री पोल अंडरस्टैंडिंग. तो ये यही कह रहा है कि मेघालय में प्री पोल जो एनालिसिस होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट पोल, क्योंकि पोस्ट पोल is very different than the pre-poll thing. So it's about the elections, the local elections that are in Meghalaya. So there are 3 matrilineal types: the Khasi, the Jaintia tribes, and the Garo tribes, which held the chief ministership for 34 years since the formation of the state over 50 years. तो गारोज ने हमेशा से एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी है. खासी एंड जैंतिया आर लिटिल क्लोजर वंस एंड दे encompass 36 ऑफ द स्टेट, 60 सीट्स, एंड द गारो हैव 24 सीट्स. लेकिन खासी एंड जैंतिया मिला के 36 है. दे आर अ लिटिल बिट क्लोजर पार्टी. तो गारो इज 24 itself. तो दैट इज व्हाट इट इज. It's about Garo Hills and all. It's about Meghalaya's internal politics, which is again very important to study, क्योंकि these are very important for political point of views. Political purposes से इसकी politics को समझना बहुत ही important होता है, एक state की understanding को develop करना. ऐसा नहीं है कि ओके यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू आर लिविंग इन राजस्थान और हरियाणा, तो आपको मेघालय के पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है. नो, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेशनल लेवल ऑल्सो. आप आज देखिए कि 2 तृणमूल कांग्रेस इज ओनली इन पावर इन बंगाल, but still it has a very much impact on the whole country's politics. लोगों के mindset को बदलना, change करना कि अच्छा, because they see, भले ही वो आज वेस्ट बंगाल में, but then they start seeing that party that really it can be an alternative to BJP. ऐसा सिर्फ
तृणमूल कांग्रेस का नहीं, इट्स ऑल्सो विद आम आदमी पार्टी, इट्स ऑल्सो विद कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, और आम आदमी पार्टी इन पंजाब एंड दिल्ली. तो इट्स रियली, और या फिर और भी पार्टीज है, देखिए भारतीय राष्ट्र समिति इन तेलंगाना, या फिर यू नो MK स्टैलिन की पार्टी इन तमिलनाडु, और यू नो, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्टेट की पॉलिटिक्स. फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द budget. The budget for 23-24 has attempted to address the aspirations of different segments of society. तो ये बजट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं. So there are two fundamental growths that are growth and stability. मतलब ग्रोथ भी होना चाहिए और हमें स्टेबल भी रहना है, हमें ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हमें अपने उसको मेंटेन भी रखना है. So दोनों को एक साथ चलना चाहिए, and that will be the answer to many socio-economic problems as according to this editorial article. And look, this editorial have been written by C. Rangarajan, who is the former chairman, Prime Minister's Economic Advisory Council and Reserve Bank of India के chairman C. Rangarajan, a very important personality, and D.K. Srivastava, तो chief policy advisor, and so it's about the budget. It's discussion that according to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act as amended in 2018, the center is mandated to take fiscal responsibility. इसका मतलब होता है कि स्टेबिलिटी होना चाहिए, कि द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ग्रोथ तो होना ही चाहिए, ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो हम एक्स्ट्रा अचीव कर रहे हैं. दैट्स लाइक एन अचीवमेंट, क्योंकि वी आर अचीविंग दैट ग्रोथ. बट स्टेबिलिटी इज नॉट एन अचीवमेंट, इट्स अ कंपल्शन. स्टेबिलिटी होना चाहिए, हमें डिक्लाइन नहीं करना है, जितना है हमें उतना तो मेंटेन करना ही है एट एनी कॉस्ट. सो दैट इज समथिंग. A quick India and Canada are looking at the big picture as they put behind is called international outreach in the G20 presidency to better its ties with Canada. And Canada तो it's like a mini Punjab ही बोलता है. So it's S. Jaishankar is hosting Canadian Foreign Minister Melanie Joy for bilateral talks in New Delhi. So Ms. Jolie is visiting Delhi in these days. Okay, health sector has consequences. Health sector को neglect करना should not be done. So this is about discussing that हेल्थ एंड एजुकेशन. ये सारी अभी थोड़े दिनों तक बजट के ऊपर चलेंगे, कि बजट में कौन से सेक्टर को कितना एलोकेट किया गया है, उसका कंपैरिजन देखना है कि पिछले साल हेल्थ सेक्टर को कितना एलोकेट था, इस बार कितना है. राइजिंग राज्य एंड डिवाइडेड बीजेपी. दिस इज अगेन अबाउट दिस कॉलम, एज आई एवरी टाइम से दैट इट्स अबाउट रीजनल पॉलिटिक्स. तो फॉर्मर Chief Minister Vasundhara Raje has been making serious attempts to mobilize voters in the Mewar and Wagad. राजस्थान की वसुंधरा राजे जो थी वो previous Chief Minister थी. तो it is about regional politics कि वसुंधरा राजे is again trying to mobilize its supporters. उसके अपने supporters को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है against BJP. तो अटेम्प्ट हो सकता है उसको डिवाइड करके. 30 करोड़ मिसिंग वोटर्स आर मोस्टली यंग, अर्बन और माइग्रेंट्स. तो जो वोटर्स वोटिंग लिस्ट से मिसिंग है वो ज्यादातर या तो यंग है, अर्बन सिटी में है, या फिर माइग्रेंट्स है, मतलब रूरल पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग आ रहे हैं. POWs इशू, दैट इज पाकिस्तानी के POW, prisoner of wars, criticism of India in US. तो Britain is beginning to draw adverse criticism from increasing number of people in this country, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी POWs का इंडिया में डिटेंशन होना, मतलब पाकिस्तान में से जो वॉर हमने उसके साथ करे 1973 में हमारी जो वॉर हुई थी, इफ यू रिमेम्बर, जब 1972 में बांग्लादेश फ्री हुआ था, तो वो इट वाज 1972 के एंड में समवॉट वो हुआ था वॉर, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली. तो उसको लेकर इंडिया जो है वो क्रिटिसिज्म उसको मिल रहा है कि आप पाकिस्तानी प्रिजनर्स को वो कर रहे हो, दैट इज अगेंस्ट समथिंग. अमेरिकन टूरिस्ट इन कैलकटा, दिस इज 1923 जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था इंडिया. ओके, ये तो दिस इज अबाउट न्यूज इन नंबर्स. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट आई थिंक इसमें समझने का कुछ नहीं. द सागा ऑफ अ स्पाई बलून इन US एयर स्पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम नॉट हाईलाइटिंग टुडे, मैं सिर्फ समझाने में लग गई हूँ.
बट यूएस एयर स्पेस में आपको पता है कि चाइना का एक बलून दिखा है और यूएस ने उसको शूट डाउन कर दिया, एंड देन चाइना और बीजिंग का रिस्पॉन्स आया कि दैट वाज नॉट गुड, एंड इसका रिस्पॉन्स जो है वो बीजिंग मतलब चाइना विल गिव इट्स रिस्पॉन्स. तो दिस इज अबाउट कि स्पाई बलून्स, उनके ऊपर की उनकी एलिवेशन कितने तक होती है. देखिए स्पाई बलून्स जो है वो एयरप्लेन से भी ऊपर तक उड़ सकता है, एंड हाईएस्ट फ्लाइंग मैन्ड एयरक्राफ्ट से ऊपर देखिए ये यहाँ तक ही हुआ है, और स्पाई बलून्स उससे भी ऊपर तक रह सकता है.